परिवार, उनका परिवार आज विदेश में ऐसो आराम कर रहा है, तो ये परिवार क्यों बिखर गया? ये परिवार रोड पर क्यों आ गया? जब ये कहते सहारा इंडिया परिवार है, आप एसी में बैठे, हम लोग रोड पर क्यों हैं? एजेंट का आज हालत इतना खराब है, अपना पूरा जिंदगी सहारा में दे दिए। अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। अब इस उम्र में आके हम लोग को कहाँ कौन सा काम मिलेगा? कि आप लोग परिवार सबको ही हैं, तो हम लोग कैसे परिवार है? हम लोग तो पैसा आपको कमा के मांग के चंद दिए। एक एक गरीब जो महिला लोग हैं, जो हम फील्ड में सर्वे एनजीओ में काम करते हैं तो जाते हैं, तो गरीब महिला लोग के जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और रो रही है कि मेरा सारा सहारा में पैसा जमा है, क्या हो रहा है वो भी पता नहीं है। फरवरी में सीआरसी कंप्लेन चल रहे थे, सीआरसी के तहत तो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, कंप्लेन आप ही दर्ज कर रही थी। लगातार आज आप सहारा ऑफिस में पहुंच गई, लगातार जो है मेहनत मुशक्कत कर रही हैं कि पैसा मिल जाए, मगर जब जाते हैं आप लोग को भगा दिया जाता है, जैसे आपका पैसा है ही नहीं। महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, 2-2, 4-4 रुपया जोड़ के चलाती हैं। जिस तरह से यहाँ करोड़ों रुपया, लाखों रुपया फंसा हुआ है, क्या कहेंगे? हम लोग घर छोड़ करके यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं तो ही आश्वासन दिया जाता है अब की बार और डेट पे डेट दिया जाता है। और आज जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ पैसा मांगने आए हैं, ना कि यहाँ पे झगड़ा करने आए हैं, ना कोई लाठी डंडा लेकर के आए थे। फिर भी ये प्रशासन को बुला करके हम लोग को धक्का देने का प्रयास कर रहे थे और इस वजह से हम लोग फिर भी आगे बढ़े, बोले कि नहीं हम लोग हल्ला नहीं करेंगे, हम लोग को पैसा चाहिए। और वहाँ पे फिर भी वो लोग सही जवाब नहीं दे रहे हैं, कभी भी नहीं सही बोल रहे हैं, वही लॉलीपॉप खिला रहे हैं, आज नहीं कल नहीं, फिर डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। 3 महीना का फिर दिया गया है डेट की, 3 महीना बाद आप फिर से मिलिए। तो हम लोग कब तक रुकें? ना ये प्रशासन डीएम का बात मान रहे हैं, डीएम को भी पॉकेट में रखे हुए हैं और जितना भी सरकार है सरकार को भी पॉकेट में रखे हुए हैं। किसी से इसको डर नहीं है, इन लोग को बोलते हैं हमारे पॉकेट में है, तो कहाँ जाए हम लोग मांगने के लिए पैसा? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए सहारा का जब एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो बड़े बड़े स्टार आके कर रहे थे, मतलब उनको देने के लिए पैसा है, और जिनका पैसा आप लेके रखे हुए हैं, आपने एक परिवार बनाया था, लगता है कि अब परिवार है? नहीं, वो तो बोले कि आप लोग परिवार हैं, इसलिए कहे हैं ये बात कि ये लोग अब पैसा देंगे, हम लोग हाथ झाड़ के भाग जाएंगे। ये बात अभी आवाज मैनेजर साहब उठाए हैं कि आप लोग परिवार सबको ही हैं, तो हम लोग कैसे परिवार है? हम लोग तो पैसा आपको कमा के मांग के चंद दिए। एक एक गरीब जो महिला लोग हैं, जो हम फील्ड में सर्वे एनजीओ में काम करते हैं तो जाते हैं, तो गरीब महिला लोग के जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और रो रही है कि मेरा सारा सहारा में पैसा जमा है, क्या हो रहा है वो भी पता नहीं है। और ये हम लोग एप्लीकेशन भी नहीं देने जाएंगे कि कहाँ ऑफिस है, क्या है, वो भी नहीं, उसको पैसा कैसे निकलेगा, ये तो कभी अलाउंस भी नहीं है सहारा वाले लोग करवा रहे हैं। नहीं, आज क्या बोले? आज बोल रहे हैं आप लोग खुद मालिक हैं, सब लोग मालिक है। अरे भाई, मालिक रहते तो आज आप ना धक्का मारते ना रोड पे आते। आप मालिक हो, इसलिए तो आप बैठे हो कुर्सी पे, हम लोग तो दर ठोकर खा रहे हैं। बात बताइए चाची, परिवार को एक मुखिया चलाता है, जब सुब्रता राव ने सहारा इंडिया परिवार बनाया तो वो खुद परिवार के मुखिया बने, अब मुखिया ही का आता पता नहीं है। और मुखिया का आता परिवार, उनका परिवार आज विदेश में ऐसो आराम कर रहा है, तो ये परिवार क्यों बिखर गया? ये परिवार रोड पर क्यों आ गया? जब ये कहते सहारा इंडिया परिवार है, आप एसी में बैठे, हम लोग रोड पर क्यों हैं? तो इस परिवार से करोड़ों का फायदा हुआ ना? फायदा हुआ तो हम लोग इस चीज को पचने नहीं देंगे, हम लोग अपना भुगतान लेंगे, चाहे जैसे भी ले। हम लोग रात दिन मेहनत करके, सिलाई करके, स्कूल जा करके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किए, घर घर जाकर पैसा तहसील कर लाए और करीब 22-24 साल हम लोग काम किए, नहीं जाने कि आज हम लोग को इतना भुगतना पड़ेगा। हमारी 2 लड़कियां हैं जो कुंवारी बैठी, आज इसी उम्मीद पे थे कि पैसा मिलेगा तो लड़की की शादी करेंगे। 2017 से मैं ब्रांच में यहाँ सहारा बिहार में दौड़ती हूँ, रहते हैं ये लोग जोनल चीफ लोग, लेकिन मिलते नहीं हैं। 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठकर चली जाती हूँ और भगा दिया जाता है। कोई बात करने को तैयार नहीं होते। 2 घंटा के बाद बुलाएंगे अपने जोनल में ऑफिस में और कहेंगे जब होगा तो देखा जाएगा, जब होगा तो मिल जाएगा।
तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं। होता तो है ही नहीं कभी। यहाँ पे लड़की लोग हल्दी लगा कर आई हैं, हल्दी देह में लगा कर कि पैसा दीजिए ताकि हम अपना शादी करें ससुराल जाएं, लेकिन वो भी लड़की हल्दी लगा हुआ उसको शादी नहीं हुआ। यहाँ सहारा में पैसा रहते हुए वो घर में रह गई। अच्छा, सबसे ज्यादा निवेशकों तो जो जमा करता है उनको परेशानी हो रही है, मगर सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एजेंट को। इसलिए कि एजेंट का आज हालत इतना खराब है, अपना पूरा जिंदगी सहारा में दे दिए। अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। अब इस उम्र में आके हम लोग को कहाँ कौन सा काम मिलेगा। हम लोगों को अपना पैसा तो डूबा हुआ है, आगे के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। अब हम लोग पार्टी से भी लात खाते हैं, घर से भी लात खाते हैं, हर जगह हम ही लोग मारे जा रहे हैं। और ये सहारा इंडिया तो पूरा ऐश में है, ये तो सबका पैसा खा के ऐश में है। अब ये बिल्कुल पचाने के मूड में है, नहीं तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो जरूर निकालता। कोई सोल्यूशन नहीं। पकड़ लेते हैं रास्ते में, पैसा कब मिलेगा बताइए। हम लोग की मान प्रतिष्ठा कहाँ जा रही है? हम लोग की मान प्रतिष्ठा कहाँ जा रही है? एक एरिया से नहीं सूचना आ रहा है कि आज यहाँ 2 लाख या 50,000 किसी को मिला, कहीं से नहीं आ रहा है। तो कितना उम्र हुआ चाची आपका? हमारा 60 हो गया है। 60 साल उम्र हो गया जी। इस उम्र में भी ठोकर खा रही है, जहाँ आराम करने का सहारा करा रहा है। सहारा किराया के मकान में रहते हैं, मकान मालिक घर खाली करने के लिए किराया नहीं दे पा रहे हम लोग। सारा पैसा इसी में हम जमा कर दिए। सहारा हम सहारा है आप लोग का, सहारा क्या बेसहारा कर दिए। आज रोड पे लाके खड़ा कर चुके हैं। अब बताइए कि एजेंट को कितना परेशानी हो रहा है, सो वो खुद जान रहे हैं कि हमको कितना परेशानी हो रहा है। क्या हम लोग पैसा जमा करके मतलब कोई गुनाह किए हैं? पैसा कहीं ना कहीं है, तभी तो स्टाफ को दे रहे हैं, इतना बड़ा ऑफिस चला रहे हैं। स्टाफ के पैसा दे रहे हैं तब ना ऑफिस में सब इतना हम लोग से लड़ने के लिए भी तैयार है। स्टाफ यहाँ तक कि बाउंसर तक रख लिए। स्टाफ को मिल रहा है पैसा, स्टाफ बिका हुआ है, तभी तो सहारा का फेवर कर रहा है। कैसे खट रहा है, कैसे खट रहा है स्टाफ लोग। बोलते हैं हम लोग जाते हैं कि हम लोग का पैसा दिला दीजिए, एजेंट लोग बोलते हैं कि हम लोग छोड़ दिए, सहारा छोड़ दिए डरे से कि कोई हम लोग अटैक करे, कोई कुछ गाली गलौज करे, इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग को छोड़ दिए। लेकिन हम लोग तो एजेंट को दिए ना, एजेंट से तो हमको मिलना चाहिए ना। लेकिन एजेंट लोग ऐसे ही बोल रहे। एजेंट की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उनका भी नहीं, लेने टाइम में बहुत आराम से हंसी खेल के ही बोलता था कि हम ही लोग लेंगे जिम्मेदारी। लेकिन एजेंट लोग भी अब हम लोग जाते हैं ना, बोलते हैं कि हम लोग छोड़ दिए। एजेंट को भी तो नहीं पता था कि इस तरह से एजेंट को भी मजबूरी है, एजेंट को भी मजबूरी है। आज एजेंट क्या करेगा? एजेंट तो घर में पैसा रखा नहीं, उनको भी तो पता नहीं था। उनको भी पता नहीं था। एजेंट सर्टिफिकेट दिए, आपको पेपर दिए हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिए हैं, आपके पास सबूत है। मैं भी एजेंट हूँ, 90 लाख रुपया पर्सनल मेरा है, 90 लाख रुपया है। पूरी जिंदगी की कमाई सहारा में मैंने डाला। तो हम लोग जब एजेंट बेवकूफ बन गए तो अब क्या किया जाए? एजेंट सबके मुड़ी कटवा लेगा। देखिए, एक तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरिंग रोड चौराहा पे है, और रोड के उस साइड जो है सहारा इंडिया का ऑफिस है, जो सहारा इंडिया के परिवार से जाना जाता है। और रोड के इस साइड आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं ये सहारा इंडिया के निवेशक हैं। इसमें कुछ एजेंट हैं, कुछ जमाकर्ता हैं। लगातार जो है ये लोग अपनी मांग को लेकर रात से नहीं 2018 से जो है लगातार ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सहारा के ऑफिस में आते हैं, मगर कहीं ना कहीं इनको भगा दिया जाता है। ये चेहरा आपको हमेशा दिखेगा, हमेशा हर आंदोलन में दिखेगा। हमेशा मेहनत करते हैं कि इनका पैसा मिल जाए, मगर कहीं ना कहीं इनको भगा दिया जाता है। जद्दोजहद करते रहते हैं, लखनऊ गए, बंगाल गए, दिल्ली गए, हर जगह धरना प्रदर्शन किया, मगर हर जगह से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। आज ये लोग पटना के जोनल ऑफिस में आए थे बोरिंग रोड में, मगर इन लोग को इस तरह से ट्रीट किया गया है कि जैसे ये लोग सहारा के निवेशक नहीं, कोई आतंकवादी हैं, कोई चोर हैं जो सहारा में घुसकर पैसा ये लूटने आए हैं। देख सकते हैं सामने सहारा में 2 बाउंसर भी जो है, 2 बाउंसरों को बैठा के रखा गया है कि जब निवेशक आए, जमाकर्ता आए अपना पैसा मांगने के लिए, तो ये लोग को मार के भगाया जाए। मार के नहीं, लात मार के भगाया जाए। जो हमेशा 1-2 पहुंचे हैं तो मार खाए हैं, और अगर ये लोग भी आए हैं लोगों के साथ तो ये लोग को धक्के मार के निकाला गया है। आज भी जिस तरह से निकाला गया है, और जब मैनेजर से बात किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया और कुछ नहीं। लगातार आंदोलन जारी है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है अपने पैसों को लेकर लगातार इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनका पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये लोग पीछे हटेंगे नहीं।
मजबूरी इनकी भी है। जब इन्होंने पैसा जमा किया था तो अपना घर परिवार सब चलाया था, 2 वक्त की रोटी खिलाकर, 1 वक्त का पेट काट कर जो है पैसा जमा किया था, मगर आज जो है ठोकर खा रहे हैं। उस वक्त इन्होंने सोचा था कि जब एक वक्त आएगा जब 5 साल में इनका पैसा दुगना होगा, 10 साल में पैसा दुगना होगा, तो घर परिवार अच्छे से चलेगा, घर में हर काम होगा। किसी ने सपना ये देखा था कि बेटी की शादी करेंगे, किसी कोई बेटा को पढ़ाएगा, बहुत सारे सपने के साथ सहारा में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, मगर सहारा ने इनको बीच रास्ते में लाकर बेसहारा कर दिया। इस वजह से आज ये लोग रास्ता में खड़े हैं और अपने पैसों की मांग कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सहारा इंडिया जो है पैसा इन्हें दे नहीं रहेगा। साफ तौर पे इनका कहना है कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी और 2024-25 में सरकार को गिरा कर रहेंगे अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो। इसी तरह की खबरों के साथ आप लाइव इंडिया के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।